जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर 12वें अध्याय की शुरुआत करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता पर अधिक बल देते हैं और भक्ति के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण से सवाल करते हुए कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जो भक्त निरंतर आपको भजन ध्यान में लगे रहकर आपको भजते हैं तथा दूसरे वे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में आपको कौन प्रिय है? अर्थात ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वाला मैं कृष्ण को अधिकतम मान्य कौन है? कृष्ण बोले, जो लोग अपने मन मस्तिष्क को मुझ में स्थिर करते हैं, ऐसे भक्त भक्ति से भरे हुए मैं सद्गुण रूप को भजते हैं, वे मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। सद्गुण रूप से अर्थात बंसी बजैया, रास रचैया, ये सभी कृष्ण के ही मानव रूप हैं। ये मेरा सद्गुण रूप है। सद्गुण रूप अर्थात जहाँ कृष्ण का अस्तित्व है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वव्यापी मेरे अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। सद्गुण रूप को भजने वाले कृष्ण को प्रिय हैं, परंतु निर्गुण रूप को भजने वाले स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुषों के साधन में अधिक कष्ट होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान छुड़ाना पड़ता है। अर्थात यह भक्ति का मार्ग अत्यंत ही कठिन है। लेकिन जो पुरुष अपने सभी कर्मों को कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, उसके सद्गुण रूप की उपासना करते हैं, उनका उद्धार स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष मुझ में मन लगाते हैं, मैं शीघ्र ही मृत्यु लोक संसार से उनका उद्धार कर देता हूँ। श्री कृष्ण मनुष्य को मन और बुद्धि को कर्म में निरंतर लगा के अर्थात कृष्ण को बिना आसक्ति के भजने वाले पुरुष को स्वयं श्री कृष्ण ही उनमें निवास करने लगते हैं। यदि जो मनुष्य मन और बुद्धि को पूर्णतः कृष्ण में नहीं लगा सकता, क्योंकि मन अति चंचल होता है और कृष्ण में आसक्ति रखने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस कारण कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम मुझ में मन को अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही मन को नियंत्रण करने में समर्थ है। हे अर्जुन, यदि तू लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, तो तू हर कर्म को मुझे सौंप। अपनी कर्म मन वाणी को मुझ में आसक्त कर, तभी तो मुझे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर। अपना मन और शरीर लगाने में सफल ना हो तो दूसरा उपाय है कर्मों के फल का त्याग। यदि तू किए गए कर्मों की लाभ हानि को छोड़कर अर्थात लालच को छोड़ कर्म फल का त्याग करता है, तब भी तू मुझे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से तो श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से श्रेष्ठ है मुझ परमेश्वर का ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है सब कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि त्याग से ही जल्दी परम शांति का एहसास होता है। जो पुरुष सभी तरह के द्वेष भाव से परे है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करे, जो दयालु हो, जिसमें नम्रता नहीं हो, जो अहंकार रहित हो, क्षमावान हो और योगी मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हैं और दृढ़ निश्चय वाला हो, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, जो कभी उत्तेजना में नहीं आता, जो डर और उत्साह से रहित हो,
किसी भी तरह उसके भाव को विचलित नहीं करता, उसकी इंद्रियां वश में है, वह उत्तम योगी ही मुझे अत्यंत प्रिय है। योगी को आकांक्षा से दूर रहना चाहिए, अंदर बाहर से एक जैसे चित्त वाला, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सब सुखों को त्यागने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न कभी ज्यादा खुश हो और न किसी द्वेष से द्वेष रखे, न शोक ही करने वाले हो, तथा जो अच्छे और बुरे संपूर्ण कर्मों को त्यागते वाले हो, वह भक्ति से भरे हुए भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में एक जैसा ही व्यवहार करे तथा मान अपमान में भी एक ही जैसा व्यवहार करे। जो योगी होता है वह निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, वो मननशील पुरुष होता है। योगी में न तो ममता होती है और न आसक्ति, इसलिए वो स्थिर मन होके कृष्ण को प्रिय होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त है, श्रद्धा अपने कर्तव्य ज्ञान स्वरूप में, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती, उसमें ही खुश होकर कृष्ण में मन लगाए, वही मार्ग कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण साथियों, धन्यवाद।